जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है ईवीएस, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उनके लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे जो हर बार आपके क्वेश्चंस में बीटीयूपी के द्वारा दिए जाते हैं। हर बार क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को विस्तार से समझाइए, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व तापन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके हर साल आपके एग्जाम में, ईवीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओजोन परत, ओजोन लेयर्स में कमी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर को लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा जाएगा आपसे। ग्रीन हाउस इफेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दे सकता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, एसिड रेन से आप क्या समझते हैं, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, या फिर इसके दुष्प्रभाव को भी स्पष्ट करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ललन टॉप क्वेश्चन हैं आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लेके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, फ्रेंडली जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था या फिर जो पूछा जा सकता है, रिसाइकलिंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ई वेस्ट के से रिलेटेड, ई वेस्ट से आप क्या समझते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ई अपशिष्ट भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ई वेस्ट से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं उनसे प्रदूषण कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको लिखने के लिए दे सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, नॉइज पोल्यूशन से प्लेनेस प्लांट्स और एनिमल्स व मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इनका पेड़ पौधों, जीव जंतु, जानवरों, मटेरियल, फिर ठीक है किसी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है नॉइज पोल्यूशन का, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाटर पोल्यूशन निवारण और नियंत्रण एक्ट 1974 को विस्तार से समझाइए। ठीक है, जो जल प्रदूषण है उसके निवारण का, उसके नियंत्रण का जो एक्ट है 1974 को आपको समझाना है, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था या फिर पूछा जा सकता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 3 क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फिर आपका दिया हुआ है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981, फिर आपका तीसरा दिया हुआ है इसी में पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसको बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्लास्टिक वेस्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक से प्रदूषण होता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट से आप क्या समझते हैं, कृषि अपशिष्ट के प्रकार बताइए। ठीक है, एग्रीकल्चर जो कृषि अपशिष्ट होता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप कहीं से भी, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से, चाहे विद्या से, किसी भी क्वेश्चन बैंक से, चाहे नोट्स से, या फिर किसी की हेल्प से, इन सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है। ऐसे इन सारे क्वेश्चन को रट के एग्जाम में जाना है और अच्छा खासा नंबर से आप पास हो जाएंगे।
ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग क्या करते थे कि 6 महीने का समय होता था, लेकिन 6 महीने पढ़ाई होती नहीं थी, 3 महीने 4 महीने पढ़ाई होती थी। उसमें हम लोग पढ़ते थे जम के, और लास्ट में क्या करते थे, लेते थे क्वेश्चन बैंक, उसके सभी क्वेश्चंस को एक बार देखते थे किस तरह से बीटीयूपी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को रट लिया जाता था और एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर हम लोग को मिलता था और टॉपर भी बनते थे अपने क्लास का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से बीटीयूपी के द्वारा क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आपके द्वारा आपको पूछा जाता है बीटीयूपी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके उपचार को बताइए। ठीक है, सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाटर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन से लेके भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए तथा कारण भी बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, वाटर पोल्यूशन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को लेके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बीओडी जो है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए भी आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी का पर भी संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। बीओडी और सीओडी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बीओडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसके सोर्स भी लिखिए। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है और इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, इसके भी बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऊर्जा के गैर परंपरागत, जिसको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स बोलते हैं, कौन कौन से हैं बताइए। ठीक है, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इस पे पाए जाने वाले जो ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनके बारे में बताना है आपको कि कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, इकोलॉजी के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताइए। इकोलॉजी का हिंदी का होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी के बारे में आपका बेसिक एलिमेंट क्या क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इकोलॉजी और इकोसिस्टम को लेकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिसोर्स जिसको संसाधन बोलते हैं, रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं बतलाइए। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्लांट्स, एनिमल्स और मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है बार बार क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में, 40+ मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ईवीएस का जो पेपर होता है इसमें एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देना नहीं चाहता है, क्योंकि थ्योरी का पेपर है, आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर इसमें मिलता नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ फिगर भी याद होता है तो फिगर भी बना के आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम के कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।